नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, अक्सर उनको कोई न कोई सताता रहता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। अक्सर किसी न किसी रूप में उनको सताने का काम करता है, चाहे उनको आर्थिक रूप से सताए, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। प्रताड़ित उनको लोग करते रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? यदि व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस यदि नहीं लगता है तो वो भूत पिशाच के माध्यम से उन पे काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, चुड़ैल सौंप देते हैं, भूत सौंप देते हैं। तो ऐसा क्यों? आपके जो तरक्की है वो तरक्की देख के उनको बर्दाश्त नहीं होता, जिसके कारण से उसके मन में ईर्ष्या और जलनशीलता का भाव होता है। और जलनशीलता के भाव होने के कारण से आपको हमेशा गड्ढा में गिराना चाहता है। इसका मुख्य कारण, मुख्य वजह क्या है? कोई आपके अपने लोग ही लगे हुए हैं आपके जान लेने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है और कौन सा वो व्यक्ति है? आज हम उनके बारे में आपको संपूर्ण विस्तार से बताएंगे कि वो इंसान कौन है जो आपके जान लेने पे तुले हुए हैं, आपके ऊपर तरह तरह का भूत सौंप देते हैं, तरह तरह का आपको प्रताड़ित करते हैं, आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सकते हैं। तो आप अंधविश्वास पे कभी कभी भरोसा आप नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपको ये भुगतना पड़ता है। लेकिन आज भी देवी देवता, भूत प्रेत सारे चीज़ इस ब्रह्मांड में हैं। ऐसा नहीं है कि भूत नहीं है, देवी देवता नहीं है, सारे कुछ, सभी कुछ हैं इस धरती पे, सभी कुछ हैं। भूत भी हैं, देवी देवता भी हैं, दुनियादारी जो भी है सब कुछ है यहाँ पे। इसीलिए कि आपको कैसे यकीन होगा कि जैसे कि आप घर में अकेले रह रहे हैं, पानी का नल से पानी टपकना, अचानक बत्ती चले जाना, अचानक बर्तन हड़बड़ाना, या फिर पलंग की आवाज़ आना, या फिर किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देना, या फिर कोई एक अद्भुत आवाज़ सुनाई देना। तो मित्रों, इन सब संकेत से आपको पीछा कर रही है। तो ये कोई दूसरे नहीं लगा हुआ, आपके अपने ही लगे हुए हैं। कभी आपका सर दुखना, माथा दर्द करना, बुखार लग जाना, दिमाग सही से काम नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, ये होता है। लोगों का नज़र लगना, आपके ऊपर कोई यदि भूत पिशाच आपके ऊपर सौंप दिए हैं तो फिर आपके कोई भी काम सफल नहीं होगा। घर परिवार में कलह कलेश बना हुआ रहेगा, अक्सर झगड़े रहेंगे, कभी आप सुख शांति नहीं रह पाओगे। यदि आप शांत हो तो आपकी पत्नी झगड़े करेंगे, पत्नी शांत हो तो बच्चे शांत नहीं रहेंगे। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी बीमार पड़ जाएगा। किसी न किसी रूपों में आपको नुकसान कर रही है, किसी न किसी रूपों में आपको नुकसान कर रही है मित्रों। तो अभी सावधान होने की ज़रूरत है। आप अभी सावधान हो जाए तो बेहतर होगा। आप एक ताबीज़ ले लें और अपने पूरे परिवार में उस ताबीज़ को पहन लें लाल धागा में, तो बेहतर होगा। यदि आसपास में कोई तांत्रिक वाले लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में अपने एड्रेस आप शेयर करें, तो फिर हम आपको ताबीज़ अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पहुंचवा दूंगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। अक्सर आप बात बात पे डर जाना, बुरे सपने आना, सपने में दबा देना, बहुत ऐसा कोई होता है कि कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर दिया है, तो आप जैसे सोते हैं आपको लगेगा कोई आपके ऊपर दाब रहा है, पानी में धकेल रहा है, ज़बरदस्ती खींच के कहीं ले जा रहा है। तो बात बात पे डर जाना, लगेगा कि पीछे से कोई आ रहा है, लगेगा कि कोई घर में चल रहा है। तो इन सब एक संकेत होता है ये सब, और ये संकेत आपको साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके आसपास में कोई तांत्रिक लोग नहीं है, जिसके कारण से आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों को पूर्ण रूप से ठीक करेंगे। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं लगेगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि अचानक रास्ते में चलते चलते गाड़ी का बल्ब कट जाना, रात में डर जाना, कोई पीछा करना, लगेगा पीछे से कोई आ रहा है, सीटी बजाना, पायल की आवाज़ सुनाई पड़ना। तो मित्रों, इन सब एक जो है कि प्रेत आत्मा है, और ये किसी न किसी रूपों में आपके आगे पीछे होते रहते हैं।
वो प्रेत आत्मा जो होते हैं मित्रों, वो घर के जो पुराने बुजुर्ग हैं तो उनसे या फिर आसपास पड़ोसन के जो लोग डेथ कर जाते हैं, और इन लोग जितने भूत प्रेत होते हैं सब एक जगह इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर आपस में वो लोग खेल खेलते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ से ही ये लोग अपने चाल चलते हैं। फिर जैसे कि आप परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर घर आते हैं तो आपका पीछा करते हुए वो आ जाता है और फिर आपको परेशान करना चालू कर देता है। आपके ऊपर कोई सौंप देता है भूत को, तो फिर वो आपका पीछा लगातार करते रहता है। तब तक आप जैसे कि कोई देवी देवता का पूजा करते हैं मित्रों, तो उनकी भी शक्ति रहती है जिसके वजह से जल्द ही आपको चोट नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन फिर भी वो लाख प्रयास करते रहते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि ज़िंदगी में कभी आपको एहसास नहीं होने देगा, कब आपको चोट करके चला जाएगा, ज़िंदगी आपका लेके चला जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। लेकिन हम लोग जो देवी देवता को पूजा करते हैं, किसी का एक अपने इष्ट देवता होते हैं या फिर घर के जो देवता होते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं, वो उनको बचाते हैं, तो बाहरी जो भूत प्रेत होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन मित्रों, यदि कोई आपके ऊपर भेजा गया है भूत, तो आपको तभी पकड़ेगा जब आप इत्र का प्रयोग किए हैं, और रात में अकेले यदि आप अचानक बाहर पकड़े गए तो फिर आपको किसी न किसी रूप में तभी से परेशान करना प्रारंभ कर देगा और घर की ऐसी का तैसी आपका हालत करके रख देगा। कभी चोट पहुंचा देता है, कभी नुकसान पहुंचा देता है, कभी आपको बड़े से बड़ी क्षति हो जाता है, किसी का भी गाय भैंस मर जाते हैं, कभी बकरियां मर जाती हैं। तो इसका मुख्य वजह यही है कि आपको शांति से जीने नहीं देगा। तो मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे आत्मा, प्रेत आत्मा के बारे में। तो गरुड़ पुराण में प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। तो मित्रों, मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं कि पुराण में भगवत विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई गई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किसी प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता है। मित्रों, इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगता है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र अंगूठे बराबर जीव का हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाता है, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसके नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। तो मित्रों, इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्ते के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। जब मित्रों यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाता है, वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश होता जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन यानी योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है और एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है और घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत ने बंधन से वह मुक्त नहीं
यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती है और भूख प्यास के कारण से रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी को पितृ नहीं होती है, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रति 4 भाग हो जाते हैं, उसमें से 2 भाग पंचमा भूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत आत्मा खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्दा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के नाभि और 6ठे दिन के 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। मित्रों, यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत यानी आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजना है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पूरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। तो इन 16 पूरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सेरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, सेलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्र, पयोवर्सन, सितड्य, बहुभीति। इन 16 पुरनियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर छोड़कर यमराजपुरी जाते हैं। तो मित्रों, यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो किसी के ऊपर यदि भूत प्रेत यदि सौंप दिया जाता है तो उसको क्या करनी है, एक अच्छी सी उपाय करनी है। पहले तो आपको ताबीज़ ले लेनी है। दूसरी उपाय, उसकी जो आत्मा शक्ति है यहाँ से उसका हवन करके उस आत्मा को पकड़ के यहाँ पे लाया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। और आपको कोई भी लोहा ठोकने वाले सुनार के पास जाना और उसके पास दाहिने बावी का काटी लेना और अपने घर के चारों कोनों में रविवार के दिन उसको ठोक डालना और एक कांटी मेन चौखट के सामने ठोक डालना। भूत प्रेत आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा घर में सुन लेना है। काल भैरव की पूजा करनी है मित्रों और गुरु दक्षिणा देनी है। कोई भी ब्राह्मण को या फिर कोई जैसे घर में भांजी है तो भांजी को भोजन करा के और उनको मेहंदी दान करें, कुछ दक्षिणा दान करके पैर छू लें। आपका जो भी घर में कलह कलेश है, भूत प्रेत की आत्मा है, नकारात्मक ऊर्जा जो भी है वो बाहर चले जाएंगे मित्रों। तो मित्रों, ये काफ़ी रोचक तथ्य था और सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत हौसले बढ़ाते हैं मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें मित्रों। आप लोग को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग से क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।